हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ और अजम्पशंस। ठीक है, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या अजम्पशन है ऑफ मोनोपोली मार्केट। मैंने आपको इसका मीनिंग करा दिया था, अब हम करेंगे इसके फीचर्स या फिर अजम्पशंस कह लीजिए। पहला है कि सिंगल सेलर है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, मतलब सिर्फ एक सेलर है, बेचने वाला एक है लेकिन ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, अंडर मोनोपोली देयर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत लार्ज नंबर के बायर्स हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, अ मोनोपोली फर्म इज इटसेल्फ इज़ अ प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर होती है बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट, क्योंकि उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, दूसरा क्या है फीचर या फिर अजम्पशन, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट एज देयर इज़ ओनली वन सेलर, क्योंकि सिर्फ एक सेलर है ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का। सो इट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, सो उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। ठीक है, एज देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट अ मोनोपोलिस्ट डज नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन, क्योंकि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, वो कोई कंपटीशन नहीं फेस कर सकता। मान लीजिए कोई मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे एक समोसे वाला बैठता है। ठीक है, सिर्फ वही है समोसे वाला जो समोसा बनाता है और कोई नहीं है, सिर्फ वही बनाता है समोसा, तो लोग उसी से समोसा खरीदते हैं। मान लीजिए कोई दूसरी दुकान खुल जाती तो उसका एक क्लोज सब्सटीट्यूट मिल जाता है ना, कि हाँ वो भी समोसा बना रहा है या वो कचौड़ियाँ बना रहा है या वो कुछ बना रहा है ऐसा। ठीक है, मगर क्योंकि सिर्फ वही एक समोसे वाला वहाँ बैठता है, सिर्फ वही समोसा बनाता है, ठीक है, तो उसकी मोनोपोली है, वो चाहे 10 रुपये चार्ज करे चाहे 15 रुपये चार्ज करे। ठीक है, तो वो प्राइस मेकर है। क्यों? क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई इंसान जाएगा भी तो जाएगा किसके पास, कोई और है ही नहीं उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनाने वाला। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, क्यों? as there is only one seller of the product so it has no close substitute, as there is no close substitute a monopolist does not face any competition, क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो कोई कंपटीशन नहीं फेस कर सकता मोनोपोलिस्ट। थर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म। तो मोनोपोली मार्केट में ना रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री, जब कोई मार्केट एंटर करती है फॉर्म की। ठीक है, एज देयर आर लीगल इंस्टीट्यूशनल एंड नेचुरल बैरियर्स टू एंटर अ न्यू फॉर्म इन मोनोपोली मार्केट। ऐसा नहीं होता था कि आप जब मर्जी चाहे एंटर कर जाएं, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे लीगल इंस्टीट्यूशन और नेचुरल बैरियर्स होते हैं कुछ। ठीक है, नेचुरल बैरियर समझ लीजिए कि जो नेचर की तरफ से है, जैसे कोई ऐसे गांव में है ना जहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है या इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे अगर कोई बर्फ़ वाला है, ये कह लीजिए आइसक्रीम वाला, गांव में तो सब बर्फ़ ही बोलते हैं उसे, तो उसकी मोनोपोली है वहाँ पे, क्योंकि कोई और है नहीं वहाँ पे, तो वो 10 रुपये चार्ज करे। या कई हमारे गांव में तो गेहूँ वीट होती है ना, वीट, उससे भी लोग आइसक्रीम खाते थे कि आधा 500 ग्राम दे दिया या 250 ग्राम दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे है। ठीक है, और ऐसे ही क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल बैरियर होते हैं, कोई मतलब लीगैलिटी होती है ना, कि मतलब मैंने यहाँ पे ये दुकान खोल ली है तो कोई और नहीं खोल पाएगा। ठीक है, या आपने देखे होंगे कि जो शराब के ठेके होते हैं वो स्पेसिफिक जगह पे खुलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जाके वहाँ अन्ना बन्ना ऐसे खोल नहीं सकता, उसके लिए लाइसेंसिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, लाइसेंसिंग मिलती है, और क्या कहते हैं कुछ और लीगल पॉलिसीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है, सो इसलिए रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री पे। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट इसीलिए मोनोपोली फर्म्स अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, इसीलिए जो मोनोपोली फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट रन करती है, या क्या कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है वाइल इन दी लॉन्ग रन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वैसे अब नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल, शटडाउन पॉइंट मैंने बताया हुआ है, बट स्टिल मैं एक बारी लास्ट में ना रिवीजन के तौर पे एक बार आपको बता दूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट।
कि आपको पता लग जाएगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अ मोनोपोलिस्ट इज़ द प्राइस मेकर एज वेल एज प्राइस टेकर। एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर भी होता है और प्राइस टेकर भी होता है, ठीक है। अ मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर एज वेल एज प्राइस टेकर। वो प्राइस बनाता भी है और प्राइस लेता भी है, ठीक है। ही समटाइम चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट। वो कभी कभार डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से और डिफरेंट मार्केट में। किसी एक मार्केट में किसी एक कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करेगा, उसी मार्केट में किसी दूसरे कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करेगा, उसी मार्केट में किसी एक कंज्यूमर से एक प्रोडक्ट के अलग प्राइस चार्ज करेगा, और उसी सेम मार्केट में किसी एक कंज्यूमर से उसी सेम प्रोडक्ट के दूसरे प्राइस चार्ज करेगा। ये सब वो करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। दिस इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। इसका एक अलग से चैप्टर भी है, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में ही, ये भी मैं आपको कवर करवाऊँगा। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज डिफरेंट फॉर कमर्शियल यूज़ एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल यूज़। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है ना, जो रेजिडेंशियल के लिए होती है वो कम होती है, ठीक है। आप अगर चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे आप कि रेजिडेंशियल जो घर हैं, जो लोगों के घर हैं, उनमें बिजली का बिल कम आता है। जो दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री तो खैर वहाँ तो आना ही है, बट दुकानें हैं या फिर जो कमर्शियल अपार्टमेंट वो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है या बिल है वो ज़्यादा आता है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया ना, सेम ही मार्केट है, इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट है, तो वहाँ पे आप किसी एक से अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, किसी दूसरे से अलग, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ द फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। अ मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है और ही हैज़ पावर टू सेट प्राइस ऑफ द गुड। मतलब वो अपने हिसाब से गुड की प्राइस रख सकता है, ठीक है। जो सिंगल मोनोपोलिस्ट होता है इज़ द सिंगल प्रोड्यूसर। सिंगल मोनोपोलिस्ट सिंगल प्रोड्यूसर होता है। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। उसके पास प्राइजेस के ऊपर सारा कंट्रोल रहता है, ठीक है। दस ही इज़ अ प्राइस मेकर, इसीलिए वो प्राइस मेकर है। एंड कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विश टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। और वो जो मर्जी प्राइस फिक्स कर सकता है अपने गुड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्राइजेस चेंज इन द अकॉर्डेंस विद व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे अलॉन्ग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि अ मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर एज ही हैज़ पावर टू सेट प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। उसके पास पावर होती है कि वो अपने प्राइजेस सेट कर सकते हैं ऑफ गुड के, ठीक है। जो सिंगल मोनोपोलिस्ट होता है वो सिंगल प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। उसके पास फुल कंट्रोल होता है ओवर इट्स प्राइजेस, ठीक है। दस ही इज़ अ प्राइस मेकर, इसीलिए वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है। और कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेज़ टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। और जो मर्जी प्राइस रख सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्राइस चेंज इन अकॉर्डेंस विद व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे अलॉन्ग विद डिमांड कर्व। प्राइस इस हिसाब से चेंज होता है जिस हिसाब से कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए अलॉन्ग विद डिमांड कर्व। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं होती, ठीक है। ये सप्लाई डिमांड और इसका कंसेप्ट है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ दी merit, control of resources. Monopoly sometimes occur due to substantial control over certain resources required in the production. जो मोनोपोली होती है ना, वो समटाइम्स सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द सर्टन रिसोर्सेज की वजह से मोनोपोली क्रिएट कर देती है। जैसे कि डी बीयर्स कंपनी इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल्स 80% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ डायमंड्स। डी बीयर्स नाम की एक कंपनी है साउथ अफ्रीका में जो कि दुनिया का 80% ऑफ डायमंड जो है वो उसके वहाँ से निकलता है, विच इज़ सफिशिएंट इनफ टू पोजेस द मोनोपोली कंट्रोल। इसीलिए अब उसका दुनिया को, मतलब दुनिया में अगर 100 चीज़ें हैं ना तो 80 उसके पास है, और 80 में भी क्या है, वो डायमंड है। मतलब अगर दुनिया में 100 डायमंड है तो 80 उसके पास है, तो जिसके पास ज़्यादा है वो अपने हिसाब से प्राइसेस तय करेगा, ठीक है। तो DBS नाम की कंपनी है साउथ अफ्रीका में, वो अपने हिसाब से डायमंड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेगी अब ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सके, ठीक है।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट आर दी अजम्पशंस और दी फीचर्स ऑफ द क्या बोलते हैं मोनोपोली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।